वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग फिर से 4 हिस्से का पार्ट 2 को आधा ही छोड़ के इसलिए चले गए थे क्योंकि मुझे अभी कुछ काम आ गया था बीच में, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर नाम की एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो आपको पता ही है, जैसे ही डिवाइस बंद हो जाता है सारी जो फुटेजेज हैं, जो मतलब आपने जितनी वीडियो बनाई हैं वो अपने आप ही सेव हो जाती हैं बंद हो करके। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाया और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से बीच में छोड़ने के लिए। तो अब हम लोग बाकी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ हम लोगों ने पिछले स्टोरी का आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि पिछले स्टोरी में जो है पारुल जो है वो बहुत ज़्यादा पावर की वजह से ऑब्सेस हो रही थी पावर के लिए। चलो फिर आता है नेक्स्ट मॉर्निंग। तारा इज found dead in her hostel room, but there was no evidence against पारुल। यानी कि तारा की नेक्स्ट मॉर्निंग में तारा की डेड बॉडी फाउंड होती है हॉस्टल में, पर वहाँ पे पारुल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था क्योंकि उसने उसे जादू टोने से मारा था। तो कहाँ से उसका कोई एविडेंस होगा, अब आए के देखते हैं। लेकिन जब एविडेंस निकल गया था तो उन लोगों को तो ऐसा ढूंढना चाहिए था ना, पर क्या करा जा अनामिका मैसेज करती, बहुत टाइम बाद हमें अनामिका देखने को मिली है। फिर वो लिखती है अनामिका, हाय क्या कर रही हो, फिर यहाँ से कौन है। अब मेरे को भाई पक्का पता है तारा मर चुकी है, पारुल तो मैसेज कर ही नहीं सकती है, तो पक्का ये आयशा है। तो शायद ये आयशा ही है। यस, आयशा को कुछ नहीं, बस सोने की कोशिश कर रही थी। मुझे आजकल नींद नहीं आती है। आयशा को ऐसा लग रहा है आजकल उसको नींद ही नहीं आ रही। क्यों भाई, क्या हो गया, क्या नींद की गोली खाना भूल गई हो क्या? ओके, मैं समझ गया भाई। ये जो अपनी उसकी तारा की डेड हुई है ना, उसकी वजह से सो नहीं पा रही, या फिर पारुल ने कुछ करा है। लेट्स सी। थोड़ा सा आराम का महीना था। आई अंडरस्टैंड आयशा, मेरे को पता चला आयशा पिछले 3 दिन से मैं भी एक पल के लिए सो नहीं पाई हूँ। तारा की डेड ने मुझे पागल कर अनामिका पे भी उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा क्योंकि वो उसकी काफ़ी करीबी दोस्त थी। चलो कोई बात नहीं, मतलब करीबी तो नहीं थी बट उसकी दोस्त थी यार, लेकिन क्या करना था। फिर यहाँ से अपनी आयशा लिखती है, इसका फेस चाहिए था। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा भी गुस्सा में हूँ, मतलब ये थोड़ा सा वो ना, क्योंकि एक तो भाई मेरा इतनी मेहनत की रिकॉर्डिंग चली गई तो इस वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ मुझे उस लास्ट टाइम उसे देखने नहीं जाना चाहिए था भाई, क्योंकि उसका उस टाइम वो बोल रही है कि उसका मुंह खुला हुआ था जब वो उसे देखने गई। उसकी मम्मी ने बताया कि उन्होंने उसका माउथ बंद करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। मतलब भाई उसके अंदर से जो शक्तियाँ निकली थी ना, अब वो पारुल के अंदर आ चुकी हैं, इस वजह से उसका मुंह भी अब नहीं बन पा रहा था। तो जो ग्रुप है 4 हिस्से और जो क्या बोलते हैं अपनी स्टोरी है ना 4 हिस्से वाली, उसमें जो अपना दूसरा हिस्सा है वो पहले हिस्से में समा चुका है। तो क्या पारुल ही अब बनने वाली है 4 हिस्सों की एक मालिक। चलो देखा जाए। इसका पागल थी क्या? फिर कई सारे लेकिन आप सभी लोग को पता है, जो लोग ये स्टोरी मेरी देख रहे हैं पार्ट 1 जिसने देखा था कि पारुल तो अभी सब में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो अब पारुल नहीं सकते रहे। मेरे को पता है क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा ने उससे बता करके काफ़ी गलती कर दी थी। और अब उसके बाद हो सकता है अगला नंबर बूढ़ी अम्मा का ही हो, मतलब इन सबको मारने के बाद। कई सारे
पर तारा की डेथ की रात पारुल अपने घर पर थी। यस ब्रो। जो इस शहर से 200 किलोमीटर दूर है। तो मतलब ये सारी बात अनामिका को कैसे पता कि अनामिका उस टाइम थी वहाँ पे। फिर अनामिका लिखती है, आयशा तुम्हें भी लगता है कि यह सब पारुल ने किया है? फिर आयशा लिखती है, पारुल की ताकत को तो तुम जानती हो। अमन के साथ जो हुआ याद है ना? तारा ने कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि उसे फ्यूचर के दिन में कोई उसकी जान ले रहा है। और पारुल बहुत ऑब्सेसिव हो चुकी है। ओए भाई, ये फ्लोटिंग बॉल यहाँ पे कैसे आ गई? फिर पारुल तो प्रैक्टिस कर रही थी। उसने बहुत मेहनत की है अपने पास पाने के लिए। कई चोटें खाई हैं। हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे उससे? फिर अनामिका लिखती है, मैंने एक्चुअली इस बारे में पता किया है। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। वो उसी गांव में रहता है। गाइस, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है ना? है गाइस, आई एम बैक, ठीक है। कई चोटें खाई हैं। हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे उससे? फिर अनामिका लिखती है, मैंने एक्चुअली इस बारे में पता किया। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। जहाँ पिछले जन्म में उस डायन को जलाकर हम चारों से बदल दिया गया था। वो गांव से पूरी तरह से तबाह हो चुका है ना। अब तो वहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए वो आदमी वहाँ अपना काम करता है ताकि उसके तंत्र मंत्र और काले जादू में कोई बाधा न आए।
जो हमारी पारुल है उसके पास माइंड कंट्रोल की पावर है, और जो हमारी तारा थी उसके पास था टाइम को देखने की पावर। और इसको क्या बोलते हैं, हमारी आयशा को भूत दिखते थे, बट अनामिका की पावर अभी तक रिवील नहीं हुई है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है? पार्ट 3 मेरे हिसाब से लास्ट है ना, मैं जहाँ तक देखा तो पार्ट 3 लास्ट है। तो और ये पार्ट 3 का आप लोग थंबनेल देख ही सकते हो, अनामिका है अभी के लिए। ठीक है, पार्ट 3 ठीक। अबे भाई यार, ठीक है, लेकिन गाना क्यों नहीं बज रहा है? ठीक है, पार्ट 3 अनामिका और आयशा उस गांव जाने का प्लान बनाती है। हाँ भाई, गाना क्यों गायब हो गया? फिर अनामिका, कहाँ हो तुम? नहीं, आयशा लिखती, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ, कॉल उठाओ मेरा। फिर अनामिका लिखती है, मैं आ रही हूँ, बस घर से निकलने वाली हूँ। मेरा ना नेल्स टूट गया है, तो हाथ में बहुत पेन है, उस पर दवा लगा रही हूँ। फिर लिखती सनल कैरेक्टर, क्या हुआ, कैसे लग गई? अनामिका लिखती है, नथिंग यार, ऐसे ही। तुम रेडी हो ना? फिर हमारी आशा लिखती है, हाँ, ये पारुल मुझे फिर कॉल कर रही थी, बोल रही थी हम उसे ऐसे ग्रुप से क्यों अलग कर रहे हैं। मतलब वो जो उन लोग का ग्रुप था ना, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 शुरू से देखा होगा, पार्ट 1 एकदम शुरू से, आपको पता होगा एक ग्रुप है उन लोग का जिसका नाम है 4 हिस्से। चलो शादी कर जाए। फिर से हम लोग आ चुके हैं एक अनदर काम के बाद। तो हम लोग कहाँ थे? बोल रही कि हम उसे ऐसे ग्रुप से क्यों अलग कर रहे हैं, यानी कि गाइस जो बात हो रही है वो कह रही है उसको, आयशा अनामिका को बता रही कि हम लोग जो हैं उसे उस जो 4 हिस्से वाला ग्रुप है उससे क्यों अलग कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा। और तारा की डेथ से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा पारुल कह रही है। ऐसा उसका कहने का मतलब है, वो कह रही है आयशा, ठीक है। अनामिका लिखती है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ऑब्वियसली भाई, जब वो ऐसा कर सकती है तो हम कहाँ से। आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, फिर किसी बात की टेंशन नहीं है। अच्छा, अनामिका बोलती है फिर किसी बात की टेंशन नहीं है। फिर लिखती वो, यू आर राइट, आई विल बी देयर सून। अरे भाई, हाँ, रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और आयशा को पारुल का मैसेज आता है। आयशा को, लेकिन भाई ये पारुल आयशा को ही क्यों मैसेज करती है, उससे अनामिका से बात क्यों नहीं करती है? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर पारुल, ओ भाई, ऐसा लग रहा है ना जब ये लोग बात कर रहे थे तभी लिया गया। तो बस आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में पारुल ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पारुल मैसेज कर दिया, आयशा मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही हो तुम? और अनामिका मुझे इग्नोर मत करो, तुम लोगों को कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तारा की डेथ के पीछे ज़रूर कोई राज है। आयशा ही है पक्का ना? आयशा, तुम तारा का नाम भी मत लेना। पहले तो तुम्हें उसकी पावर लेने के लिए उसकी जान ले ली, अब उसके बारे में मत कर। अब उसकी बात
करने के बहाने से मुझे और अनामिका को भी मारना चाहती हो, लेकिन हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। फिर पारुल लिखती, क्या बात कर रही हो। इसके लिए ये वाला ना इमोशन बहुत रियल था। मैं तारा की जान क्यों लूँगी। अरे वाह भाई, कितनी मासूम बन रही है। लेकिन हो सकता है पारुल ने ना किया हो और अनामिका ने किया हो, क्योंकि अनामिका के अभी तक पावर्स नहीं रियल हुए हैं। मेरे हिसाब से ना अनामिका के पास वो वाली पावर्स हैं कि किसी को भी एक झटके में बीमार करना और किसी को भी एक झटके में ठीक करना। तो अगर मैं सही हूँ तो पारुल ने नहीं किया, तो फिर हो सकता है पूरा शक अनामिका पे जाए, क्योंकि उसके पास ही ऐसी शक्तियाँ थीं। लेकिन बेचारी जो आयशा हो तो सिर्फ भूतों को ही देख सकती है ना, या फिर हो सकता है वो तो पहले से ही ना पारुल के साथ थी, तो हो सकता है उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ा लिया। भाई ये बहुत सस्पेंस क्रिएट करे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तारा को क्यों मारूंगी। मैंने तारा को नहीं मारा है, तो किसने मारा है। फिर लिखती आयशा, हमें सब पता है। बूढ़ी माई ने तुम्हें बताया था कि यदि तुम हम तीनों को मार दो तो हमारी पावर्स तुम्हें मिल जाएगी। चलो भाई, अब चलाया जाए। एक सेकंड, आपने एक चीज नोटिस करी, ये इन लोगों ने ना जब चैट कर रहे हैं तभी लिया। एक तो ये पारुल ऑनलाइन का लिख करके, और ऊपर से ये भी हिल रहा है, मैंने अभी नोटिस किया, ठीक है। इसलिए तुमने तारा को मारा और अब हमें भी मारने वाली हो। भाई गाना हर 2 सेकंड पे जाते हैं। पारुल लिखती, पागल हो क्या तुम लोग, मेरे फ्रेंड्स हो। मैं तुम में से किसी को हार्म नहीं कर सकती, स्पेशली तारा के साथ तो मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसकी डेथ जिस दिन हुई थी उस दिन मैं यहाँ थी भी नहीं। यस ब्रो, बट हो भी तो सकता है, ठीक है। फिर आशा लिखती, तुम्हारी पावर से विटनेस की कैसे हमने तुम्हारी पावर्स विटनेस की है हमने। तुम दूर से भी कुछ कर सकती हो। इसने अपनी पावर्स बढ़ा ली हैं। लेट मी गेस, पारुल के पास कौन सी पावर्स थी गाइस। एक के पास थी वो देखने वाली, एक के पास थी भूत देखने वाली, एक के पास थी बीमार और ठीक नहीं है। लेकिन अभी भी अनामिका के पावर्स गायब ही हैं। पारुल के पास कौन सी ताकत है, शायद वो बीमार ठीक करने वाली। तुम दूर से भी कुछ कर सकती हो, ठीक है। अब देखते हैं भाई। मैं ना यार एक तो काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को याद भी नहीं आ रहा किसके पास क्या पावर थी। तुम्हें हमेशा आधी बात ही पता होती है। तुम्हारे अंदर की ताकत लेने के क्रिया के लिए मुझे फिजिकली तुम्हारी डेथ के टाइम तुम्हारे पास होना होगा, तभी ये काम करेगा। और मैं तो हमेशा से चाहती थी हैं पारुल, और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि हम चारों अपनी पावर्स को इम्बैलेंस करके अपनी लाइफ बेटर बनाएं। ओके, फिर मैंने तारा को नहीं मारा, तो फिर तारा को किसने मारा। ये बात है भाई, आई डोंट नो, लेकिन किसी ने बूढ़ी माई को भी वैसे मारा है। व्हाट, मतलब बूढ़ी माई सच्ची मरी है क्या। मैं तो अभी तारा की डेथ के बारे में पता चला करने के लिए उनकी मदद लेने आई थी, लेकिन जब मैं उनकी कोठी पहुंची तो वो वहाँ मरी पड़ी थी, हर मौत पर वाइड ओपन। हाँ ब्रो, जैसे तारा की बॉडी का था। आई थिंक उन दोनों की जान किसी एक ही इंसान ने ली है। अबे यार, अगर तुम नहीं तो कौन हो सकता है। इसलिए तो मैं तुमसे अनामिका से मिलना चाहती हूँ।
हो सकता है हमें भी टारगेट करे। हाँ भाई, मेरे को लग ही रहा था अनामिका ऐसा कर सकती है। तुम हो कहाँ? पता नहीं, मैं और अनामिका एक आदमी के पास जा रहे थे। हमें लग रहा था कि तारा को मारने के बाद तुम हमारी जान लेने की भी कोशिश करोगी। भाई ये एग्जैक्टली लोग 9 बजे बात कर रहे हैं भाई। वो आदमी हमारी मदद करने वाला था, लेकिन रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और अब हम दोनों किसी सुनसान एरिया में अकेले फंसे हुए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम दोनों साथ रहना। बूढ़ी माई को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उनके गले पर खूनों के निशान थे, उनसे खून निकल रहा था। एक टूटा नाखून को उसकी गर्दन में ही घुसा हुआ है। ओह, कुछ भी नोटिसेबल था क्या वहाँ? नहीं तो। लेकिन जिसने भी बूढ़ी माई को मारा, उसके साथ मेरी बहुत झड़प हुई। सारा घर बिखरा हुआ था। पारुल, जब अनामिका ड्राइव कर रही थी तो मैंने देखा कि उसके हाथों पर खरोंच के निशान थे और उसके नेल्स भी टूटे हुए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है आयशा? क्या अब सब अनामिका ने किया? आई डोंट नो। अभी कहाँ है वो? अभी बिल्कुल नहीं थी, अब पता नहीं कहाँ गई। अगर तुम्हें कुछ वियर्ड फील हो रहा है अपने गट्स की सुनो। इससे दूर रहो। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मेरा कॉल उठाओ। इज एवरीथिंग ऑलराइट आयशा? डोंट वरी पारुल, अब तुम्हें आयशा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चैन की नींद सो चुकी है। अनामिका? यस, इट्स मी। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें क्यों मारा तारा और बुढ़ाई माँ को? और अब आयशा को भी। मुझे भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए है पारुल। वो सारी शक्तियाँ पिछले जन्म में हमारे पास थी, लेकिन तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। ये किसने कहा? मुझे भी पावर्स उतनी ही चाहिए जितनी कि तुम्हें। लेकिन एक अंतर है, वो ये कि मुझे पावर्स तो चाहिए हैं, लेकिन उसके लिए जितना साधना करनी होती है, जितनी मेहनत करनी होती है, वो मैं ही नहीं करना चाहती थी। मुझे पहले ही पता चल गया था कि एक डायन को मारकर उसकी पावर अपने अंदर ली जा सकती है। इसलिए मैं पहले तुम लोग को सारे रिचुअल करके ये पावर अर्न करने दी और अब एक एक करके वो पावर्स अपने ले रही हूँ। आई कांट बिलीव दिस अनामिका। और अब मुझे ऑब्सेशन क्रूअल समझ रहा थे। वो तो तुम हो जिसने अपने फ्रेंड्स की जान ली। फ्रेंड्स? तुम कुछ भूल रही हो पारुल। हम फ्रेंड्स नहीं बल्कि एक डायन के 4 हिस्से हैं। अब हम अलग अलग बॉडीज में जिंदा रहे हैं, लेकिन एक में समाये जाए क्या ही फर्क पड़ता है? तारा और आयशा हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेंगी और तुम भी। तुम मुझे भी मारना चाहती हो, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। तुम्हें मुझसे सिर्फ हार मिलेगी। और प्लीज़, मतलब क्या कहना चाहते हो?
पारुला बहुत ताकतवर तो हो चुकी होगी शायद। तुम अकेली हो और मेरे अंदर तारा और अनामिका की पावर्स हैं। हाँ यार, बात सच बोल रही है। और बुढ़िया की भी। तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। आई एम कमिंग फॉर यू। ओके भाई, बहुत हॉरर है। किसकी माँ में क्या है ये पता नहीं होता। जिसके मन में क्या है वो किसी को पता नहीं होता। कई बार बुराई मासूमियत बनकर हमें धोखा देती है और हम समझ नहीं पाते। द एंड। तो आई होप गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद, अगर आपको ये लास्ट पार्ट हमारे 4 हिस्से का पसंद आया तो हाँ, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात तो और बताना चाहता हूँ। ये जो लास्ट में ये है ना लिखा हुआ, ये कोई वर्ड नहीं, ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी है। और मैं भी जा रहा हूँ भाई। मैंने दोपहर से मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। और अब देख रहे हो भाई 5:30 हो गए हैं, कुछ भी नहीं खाया। मैं जा रहा हूँ भाई, कुछ खाता हूँ। और तब तक के लिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टिल देन टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय।